फ्रेंड, माई सेल्फ अमित, आपका प्यारा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्र फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। सेकंड थिंग, वे भी 20 क्वेश्चन 20 मिनट में टाइमर के साथ। और थर्ड थिंग, आज का जो सब्जेक्ट है वो है रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान से परमाणु संरचना के टॉपिक से हम लोग 20 क्वेश्चन 20 मिनट करेंगे। अपने सेशन की शुरुआत एक प्यारी सी मोटिवेशनल की के साथ आरंभ करते हैं, और ये आपका प्यारी सी मोटिवेशनल की आपके स्क्रीन पे ये रहा। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है। चलिए, ये छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल की के साथ अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं, और आपके स्क्रीन पे ये रहा 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? Who first proposed the atomic theory of matter? Options is there. Option A, Rutherford. Option B, John Dalton. Option C, J.J. Thomson. Option D, Niels Bohr. चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जॉन डाल्टन। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? Which one of the following biggest determines the atomic number of an element? Options is there. प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी आयनों की संख्या, ऑप्शन डी न्यूक्लियों की संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रोटॉनों की संख्या। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल्स। ऑप्शंस इज देयर। ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा कण, ऑप्शन सी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। चलते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? Who first successfully determined the charge of the electron? Options is there. Option A Thomson, option B Millikan, option C Rutherford, option D Coulomb। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन है बी इज राइट आंसर, मिलिकन। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5। रदरफोर्ड के परिकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? Whose presence did Rutherford's scattering test prove? Options is there. ऑप्शन ए सभी पदार्थ में परमाणु, ऑप्शन बी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी परमाणुओं में न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी परमाणुओं में न्यूक्लियस। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, परमाणुओं में न्यूक्लियस। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित किन कणों में कणी तरंग की द्वय प्रकृति पाई जाती है? In which of the following particles is the misconception of particulate wave? Options is there. Option A meson, option B proton, option C electron, option D is neutron। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7। न्यूटन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम है? The name of the neutron detecting scientist is? Options is there. Option A Chadwick, option B Bohr, option C Fermi, option D Rutherford। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग 10 सेकंडों में। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चैडविक। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके? ऑप्शंस ए न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, ऑप्शन बी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पे, ऑप्शन सी न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ऑप्शन डी न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, ये आपकी समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों के संख्या पर। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? व्हाट इज द सम ऑफ मास नंबर? ऑप्शन ए केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? विच न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैज नो मास एंड नो चार्ज बट स्पिन? ऑप्शंस इज देयर। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी मेसॉन। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, न्यूट्रल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऑप्शन ए ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऑप्शन बी का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, ऑप्शन सी कभी धनात्मक नहीं हो सकता, ऑप्शन डी सदा धनात्मक होती है। हमारे प्यारे दोस्तों, चलते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी सदा धनात्मक होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या द मास नंबर, ऑप्शन ए सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है, ऑप्शन बी सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, ऑप्शन सी सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, ऑप्शन डी कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 13। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, ऑप्शन ए अभिविन्यास से, ऑप्शन बी आवर्ती से, ऑप्शन सी अमाप से, ऑप्शन डी चक्रण से। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चक्रण से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 14। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? Which of the following determines the chemical properties of an element? ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 15। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एन एटम विथ एटॉमिक नंबर, ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए 2 8 10, ऑप्शन बी 2 6 8 4, ऑप्शन सी 2 8 8 2, ऑप्शन डी 2 10 8। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 2882। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है? Which of the following electronic configurations is for a metal element? चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी 2882। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या
17 प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर है। चार्ज ऑन प्रोटॉन्स डैश बट इज इक्वल टू द चार्ज। ऑप्शन इज देयर। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी अल्फा कण, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। बहुत गर्मी है आज। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 18। अस्थाई नाभिक हल्का ए ग्रेटर देन 10 के साथ में। ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। ऑप्शन बी प्रोटॉनों की अपेक्षा अस्थाई नाभिक हल्का ए लेस देन 10 के साथ में। ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। ऑप्शन बी प्रोटॉनों की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ऑप्शन डी कोई प्रोटॉन नहीं होते। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन? ऑप्शन इज देयर। ऑप्शन ए 278, ऑप्शन बी 287, ऑप्शन सी 288, ऑप्शन डी 782। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 287 जो कि क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर और इस वीडियो के ये अंतिम प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या 20। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए द्विगंशी क्वांटम संख्या, ऑप्शन बी मुक्त क्वांटम संख्या, ऑप्शन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन डी प्रचक्रण क्वांटम संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर से 20 क्वेश्चंस का किए। 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में, और अब इसका नेक्स्ट वीक देखते हैं, फिर से इसका करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर दूसरा सब्जेक्ट होंगे जो हमारे शेड्यूल आपके हमारे चैनल पे दिया गया है। तो दोस्तों, अगर एक बात है दोस्त, आप लोग शेयर नहीं करते हो। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं। इतने अच्छा से 20 क्वेश्चंस 20 मिनटों में मैं करवा रहा हूं, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टॉपिक से, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। प्लीज़, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन दे। टेक केयर, बाय बाय।